सुमिरे श्रीनाथ जी को शीघ्र सब काज होत, दर्शन किए ते नित्य कोटि कष्ट कटि जात। घनश्याम प्यारे ध्वजा दंड के विलोकत ही, अधम प्रपंच जमदंड सर्व मिटि जात। सुदर्शन चक्र के प्रताप ताप तेज हुते, देर न लगत सब पाप आप छूटि जात। चाखी चरणामृत को तन मन पवित्र कर, दंडवत किए ते सब शोक शीघ्र हटि जात। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी मंगलवार 11 अगस्त 2020 है। आज श्रीनाथ जी में छठी का उत्सव है। आप सभी को प्रभु श्री कृष्ण जी के छठी के पूजन की खूब खूब मंगल बधाई। आज धरा पर शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रथम आचार्य भक्ति मार्ग के प्रखर प्रचारक श्री विष्णु स्वामी जी का प्राकट्योत्सव है और मादल भक्ति मार्ग का प्रमुख वाद्य है। आज से जन्माष्टमी की बधाई में मंदिलरा अर्थात मादल बजती है। आइए अब हम जानते हैं छठी के उत्सव का भाव क्या है। षष्ठी देवी नमस्तुभ्यं सूतिका ग्रहशालिनी, पूजिता परमया भक्तिया दीर्घमायु प्रयच्छ में। अर्थात हे छठी देवी, हे सूतिका ग्रह की शालिनी, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि बालक को दीर्घायु प्रदान करें। कहने को तो छठी एक छोटा उत्सव है, किंतु यह एक अत्यंत ही मधुर उत्सव है। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व अर्थात भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि छठी का पूजन तो बालक के जन्म के उपरांत होता है, तो सभी के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम यह छठी का उत्सव ठाकुर जी के जन्म से एक दिन पूर्व में क्यों मनाते हैं। श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इसका समाधान करते हैं कि जिस दिन ठाकुर जी की छठी थी उस दिन पूतना व्रज में आ गई थी और ठाकुर जी ने उसका वध करके उसका उद्धार कर दिया था। पूतना के आ जाने के कारण उस दिन छठी नहीं पूजी जा सकी थी और सब इस बात को भूल गए कि छठी का पूजन करना है। इसलिए जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए तब उस दिन सप्तमी को छठी पूजी गई थी। छठी पूजन की भावना यह है कि इसकी पूजा से ठाकुर जी की आयुष्य बढ़े तथा कामना यह की जाती है कि आयु आरोग्य क्षेम सब की अभिवृद्धि हो। पुष्टि मार्ग का प्रारंभ दिवस तो पवित्रा एकादशी है, किंतु ये उल्लेखनीय है कि हम अपने ठाकुर जी के जन्म से ही पुष्टि मार्गीय सेवा का क्रम शुरू करते हैं। सभी सेवा की लिखी गई विधि में जन्माष्टमी से ही सेवा का क्रम शुरू होता है। वैसे पवित्रा एकादशी से भी सेवा विधि लिखी जा सकती थी, परंतु जन्माष्टमी के दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था, अतः जन्माष्टमी को ही पुष्टि मार्ग का प्रथम उत्सव माना जाता है और सेवा विधि जन्माष्टमी से ही प्रारंभ होती है। जन्माष्टमी के बाद तो सब विधि मंगल हो तो गोपाल सो, अर्थात गोपाल से ही सब तरह से मंगल है और नित्य ही उत्सव है। पुष्टि मार्ग में 3 ही पूजा कही गई है। पहली है सतोगुणी गोवर्धन पूजा, दूसरी रजोगुणी छठी पूजा और तीसरी तमोगुणी भट्टी पूजा। श्री गोवर्धन सात्विक रूप है, इसलिए गोवर्धन पूजा सात्विकी पूजा है। छठी देवी रज रूप स्वरूप है, अतः पुत्र की रक्षा हेतु यह रजोगुणी पूजा होती है। और अग्नि अर्थात भट्टी तमोगुणी है, तो यज्ञ अन्नकूट आदि में सर्वप्रथम अग्नि पूजा जरूरी होती है।
है। प्रभु सेवा के साथ पुष्टि मार्ग में यह 3 प्रकार की पूजा होती है। वैसे तो देव प्रबोधिनी में तुलसी पूजा भी होती है, वह भी सात्विक पूजा होती है, परंतु यह विवाह कार्य होता है, इसलिए यह पूजा का रूप नहीं है। वो तो मंडप आदि में स्थित होती है और उसका पूजा होती है। अतः पुष्टि मार्ग में 3 ही प्रकार की पूजा मानी गई है। आइए छठी की भावना पर आधारित एक पद देखते हैं। मंगल द्योष छठी को आयो, आनंद व्रजराज यशोदा मानहु, अधन धन पायो, कुंवर नहवाई जसोदा रानी, कुल देवी के पाय परायो, बहुत प्रकार विजन धरी आगे, सब विधि भलो मनायो, सब व्रज नारी बधावन आई, सुत को तिलक करायो, जय जयकार होत गोकुल में, परमानंद यश गायो। अर्थात छठी का मंगल दिन आ गया है, व्रजराज प्रसन्न है, श्री यशोदा जी को आनंद प्राप्त हुआ है, मानो निर्धन को धन मिल गया है। कुंवर को स्नान करवाकर कुल देवी के पाव पड़वाया गया। अनेक प्रकार के व्यंजन भोग हेतु कुल देवी को अर्पण करके सभी प्रकार के मंगल होने की कामना की है। सभी व्रज स्त्रियां बधाई देने आई है। लाल के मंगल तिलक बनाया गया है। गोकुल में सब जय जयकार हो रहा है। श्री परमानंद दास जी प्रभु के विमल यश को गाते हैं। इस प्रकार इस पद में हम देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में यूं तो देवी का पूजन नहीं होता है, किंतु व्रजराज श्री नंदराय जी ने बालक के मंगल की कामना हेतु, बालक की आयुष की वृद्धि हेतु छठी का पूजन किया था। एक अन्य पद देखते हैं। आज छठी जसुमती के सुत की, चलो बधावन माई, भूषण बसन साज मंगल सकल सिंगार, तेरी बनाई, भली बात विधि करी बेस, बड़े सुत पायो नंदराई, पुण्य पुंज फूले ब्रजवासी, घर घर होत बधाई, पूरन काम भये निज जन के, जीवेंगे यश गाई, परमानंद बात भई मन की, मूद मर्जाद नसाई। अर्थात हे माई, श्री यशोदा जी के यहाँ बधाई देने चलो। उनके लाला के छठी पूजन का आज श्रेष्ठ दिन है। आभूषण वस्त्र श्रृंगार से युक्त होकर उत्तम से उत्तम साज लेकर मंगल छठी पूजन कार्यक्रम में चलो। विधाता ने अच्छा किया जो नंदराय जी ने पुत्र प्राप्त किया। ब्रजवासियों के अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है। घर घर बधाइयाँ हो रही है, मानो सभी जीवों के कार्य पूर्ण हो गए हैं। वे प्रभु का यशगान कर रहे हैं। श्री परमानंद दास जी अति प्रसन्न हो रहे हैं और मन के सभी संकल्प पूर्ण हुए, यह मानते हैं। उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही है। श्रीनाथ जी के मंदिर में मणिकोठा के बाईं ओर के कक्ष में छठी मांडी जाती है, जिसे छठी कोठा कहा जाता है। छठी इस प्रकार मांडी जाती है कि छठी का मुख पश्चिम दिशा की ओर रहे और पूजन करने वाला का मुख पूर्व की ओर रहे तथा पूजन करने वाले को श्री ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन होते रहे। जिस दीवार पर छठी को मांडा जाता है, चित्रित किया जाता है, उस दीवार पर पहले गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपने का भाव यह है कि गाय में सर्व देवों का निवास है और गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। अतः दीवार को पवित्र करने के भाव से उसे गोबर से लीपा जाता है। फिर हरे सुगंधित पत्तों का रस निकालकर उससे भी लीपा जाता है। वन बिहारी प्रभु श्रीनाथ जी वन में विहार करेंगे, अतः वनस्पतियों की स्नेह रूपी आर्द्रता और श्री यमुना जी के श्याम श्रीअंग के भाव से पत्तों के रस से दीवार को लीपा जाता है। इसके अलावा हल्दी मिला चावल का आटा, कुमकुम, सफ़ेद खड़ी से छठी की सज्जा की जाती है। छठी का मांडना या चित्रांकन
गोस्वामी परिवार की सौभाग्यवती बहू जी, बेटी जी तथा भीतर के सेवकों के परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठी में 12 वस्तुएं अवश्य चित्रांकित की जाती है, जो है चंद्रमा, सूर्य, पटका या वस्त्र, स्वस्तिक, मथनी या मटकी, रवि, वंशी, पलना, खिलौना, पाट, कमल और तलवार। इसके उपरांत 4 आयुधों का चित्रण भी होता है, जिससे कुल मिलाकर 16 वस्तुओं और पुष्पलताओं से छठी की सज्जा की जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु ने 12 शक्तियों को मान्यता दी है, अतः षोडश शक्तियुता षष्ठी देवी का पूजन आज किया जाता है। शयन भोग में छठी की सामग्रियाँ आरोगाई जाती है और छठी के पद गाए जाते हैं। पुष्टि मार्ग में देवी का पूजन नहीं किया जाता है, किंतु छठी के पूजन का भाव यह है कि नंद बाबा अपने लाला की रक्षा हेतु कुल देवी का पूजन करते हैं। इस भाव से छठी का पूजन किया जाता है। छठी में बीच में चौकोर रंग बिरंगी बेलन के बीच एक स्वस्तिक कुमकुम से मांडा जाता है। ऊपर दोनों दिशाओं में चंद्रमा सूरज अर्थात बालक की रात्रि दिवस चंद्रमा सूरज रक्षा करे, इस भाव से मांडा जाता है। ऊपर पट वस्त्र का पटका मांडा जाता है तथा नीचे 8 साथियाँ अर्थात स्वास्तिक और कमल की बेल मांडी जाती है। उसके बाईं ओर उस दिशा में हाथ के थापा लगाए जाते हैं तथा शंख चमरादि आयुध मांडे जाते हैं। नीचे ऊपर पलना, खाली खिलौना सब प्रकार के मांडे जाते हैं। बाईं दिशा में मथना या रवि या रई सहित तलवार तथा नीचे सिंहासन रूप पाट और अन्य साज ऐच्छिक होते हैं, जैसे बंटा, जारी, ये कहीं कहीं मांडे जाते हैं। सारी वस्तुओं में 12 वस्तु जो कि ऊपर बताई गई है वो अवश्य ही होती है। ये जो 16 वस्तुएं हैं वो मांडी जाती है और चारों तरफ बेल वगैरह से इसको सुसज्जित किया जाता है। आज दिन में 3 समय की आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला आदि सोने के आते हैं। श्रीनाथ जी को रुपैली किनारी से सुसज्जित लाल डोरिया का पिछोड़ा, पीली मलमल की पिछवाई और श्री मस्तक पर लाल छज्जेदार पाग पर सादा मोर पंख की चंद्रिका धराई जाती है। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। ठाकुर जी को आज लाल रंग का डोरिया का रुपहरी किनारी का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के होते हैं। श्री प्रभु वल्लभाधीश को आज छेड़ान का अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार कराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेंच, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। प्रभु जी के श्रीकर्ण में हीरे के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में आज नीचे 4 पान गांठ की जुगावली एवं ऊपर मोतियों की माला धराई जाती है। आज त्रवल नहीं धराया जाता है, बल्कि हीरे की बग्गी धराई जाती है। ठाकुर जी को आज गुलाब के पुष्पों की एक माला जी तथा एक अन्य माला जी श्वेत पुष्पों की कमल के आकार की धराई जाती है। श्री वल्लभाधीश प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, विठलेश जी वाले वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। आज पट उत्सव का और गोटी जड़ाऊ स्वर्ण की आती है। आज श्री श्रृंगार में लाल मखमल की और राजभोग में सोने की डांडी की आती है। आज की राग सेवा, आज के कीर्तन में मंगला दर्शन में जमरन ते हो बहुत खिजाई और राजभोग दर्शन में 2 कीर्तन गाए जाते हैं, जिसमें से पहला है व्रज भयो महेरी के पूत, जब यह बात सुनी
सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। इसके 2 अंतरे गाए जाते हैं। इसके अलावा राजभोग दर्शन में ही अन्य कीर्तन घर घर ग्वाल देत हेरी का गान होता है। आरती दर्शन में कीर्तन जन्मदिन लाल को, शयन दर्शन में आज छठी जसुमती के सुत की चलो बदावन माई, और पौड़वे के कीर्तन में ग्रह आवत गोपीजन का सुमधुर गायन होता है। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।